हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दो सांसद इस समय हैं। चंदौली से वीरेंद्र सिंह जी और बलिया से सनातन पांडे जी। चूंकि महाकुंभ को लेकर इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और उत्तर प्रति उत्तर में महाकुंभ को भी एक तरीके से पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। आपके ही सांसद हैं गाजीपुर से अफजाल अंसारी, उन्होंने महाकुंभ को लेकर जो वक्तव्य दिया उसके बाद प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। पार्टी को भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ा। उन्होंने कहा कि स्वर्ग में बुकिंग बंद है। महाकुंभ को लेकर जहां एक और 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, वहीं दूसरी ओर आपके सांसद जब इस तरीके का बयान देते हैं तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, उसे भी एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। जहाँ तक कुंभ का सवाल है तो कुंभ को राजनीतिक बनाना ये सरकार और सत्ता पक्ष का काम है। विपक्ष तो हमेशा रचनात्मक सुझाव देता है और अगर विपक्ष के सुझाव को माना गया होता तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना न कुंभ में होती, न ही दिल्ली के स्टेशनों पर होती। जो आज बनारस की स्थिति है, अयोध्या की स्थिति है कि कई कई दिनों से यात्री आ करके रिंग रोड के किनारे फंसे हैं। उनको न रहने की व्यवस्था है, न उनको नित्यकर्म की व्यवस्था है, न उनको खाने की व्यवस्था है, न यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा कोई इंतजाम किया जा रहा है। ये तो श्रद्धा है सबकी, जो जा कर के भूखे प्यासे भी जा कर के भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हम सब जो है हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं और धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति हो, इस बात को कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस पर हम लोग चाहते हैं कि सरकार ये स्वीकार कर ले कि वो व्यवस्था देने में नाकाम रही है और पूरा कुंभ वाराणसी, अयोध्या, सभी स्थलों को तथा प्रमुख स्टेशनों को सेना के हवाले व्यवस्था के लिए दे दिया जाना चाहिए। ये हमारा सुझाव है। तो सेना संभाले अब शहरों को, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से सेना हमेशा जब इस तरीके के आपदा आती है तो सेना ही आगे बढ़ करके देश हित में काम करती है। ये आपदा की स्थिति आप मान रहे हैं? तो आखिर इतने लोगों की मौत है तो उसको आप क्या करेंगे? इतनी भगदड़ है, उससे आप कौन से नाम से संवारेंगे? जो स्टेशनों पर जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, न गाड़ी की व्यवस्था है, न आने जाने की व्यवस्था है। आज आप रिंग रोड पे चले जाइए, टेंगरा मोड़ से लेकर के चारों तरफ जो है जीटी रोड जाम है। शादी ब्याह सब लोगों के बारात छूट जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को आप क्या कह सकते हैं? सनातन पांडे जी, आप भी मानते हैं कि ये आपदा की स्थिति है? जो हमारे क्षेत्र कुंभ का क्षेत्र है और इसके अगल बगल के जितने ज़िले हैं और उनके जो प्रमुख स्टेशन हैं और जो सरकार की व्यवस्था है और जो हमारे लोग दुर्व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं, जिनकी जानी जा रही हैं, इस बात का स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि इन्हीं स्थानों पर आपदा की स्थिति है, जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस स्थिति में हमारे नेता आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी का बयान आया कि यह जो है, जो हमारे धार्मिक स्थल है, जो अनियंत्रित लोगों को आमंत्रित कर दिया गया और लोग श्रद्धा के रूप में पहुंच गए हैं, उसकी व्यवस्था जो है सरकार को ही करने होती है और इसको व्यवस्था देने में सरकार जो है नाकाम है। तो हम लोग चाहते हैं कि इन स्थलों को वो हमारे सैनिकों के मिलिट्री के हवाले कर दिया जाए। जब कोई चीज़ हमसे संभलेगी नहीं तो हम किसी के हवाले करेंगे। हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि सरकार नहीं संभाल पा रही है तो कुर्सी छोड़ दे, सब हमको जो सत्ता दे दे। हम तो सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भारत के लोग जो इस दुर्व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रहे हैं, हमारा भाई बुजुर्ग बेटा पिता मर रहा है, उसकी सुरक्षा करने में सरकार नाकाम है।
तो इसको मिलिट्री के हाथों दे देना चाहिए। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश को देना चाहिए कि खाली बनारस, अयोध्या और प्रयागराज को सेना के हवाले? धार्मिक स्थल और प्रमुख स्टेशनों की बात मैं कह रहा हूँ। सेना के हवाले कर देनी चाहिए। बस एक आखिरी सवाल सर, मिल्कीपुर आप लोगों ने पूरी ताकत लगा दी लेकिन जीत नहीं पाए, तो सनातन पांडे जी भी यहाँ पे आप हैं, भी तो देखिए। 403 सीटों पर जब होगा चुनाव और महाकुंभ का जो असर है, तो ये तो आप लोगों के खिलाफ जाएगा माहौल जो बन रहा है। देखिए, मिल्कीपुर एक सबक है हम लोगों के लिए, और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रास्ता दिखाया है कि ये रास्ता भी हम लोगों को अवरुद्ध करना पड़ेगा। एक आप इस पर हो गया। क्या कहेंगे? मिल्कीपुर तो जीत नहीं पाए, तो कैसे बाकी विधानसभा चुनाव में? ये उपचुनाव था, हाँ, ये आम चुनाव नहीं था। उपचुनाव अक्सर सरकार के हुआ करता है, सरकार के तंत्रों की जीत हुई है, न कि मिल्कीपुर में लोकतंत्र की जीत हुई है। चलिए, तो सिस्टम जीता है, सरकार नहीं जीती है, पार्टी नहीं जीती है। और समाजवादी पार्टी के दोनों सांसद का ये कहना है कि इलाहाबाद, अयोध्या और वाराणसी, यानी प्रयागराज जहां महाकुंभ लगा है, वाराणसी और अयोध्या में जो प्रशासन है वो मिलिट्री के हाथ में सौंप देना चाहिए, क्योंकि सरकार इन तीनों धार्मिक शहरों की जो व्यवस्था है वो दे नहीं पा रही है। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।